हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स सीखे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में है, फिर आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पासे के बारे में जानेंगे। पासे जो कि वो लूडो के गोटी होते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, क्योंकि वो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं तो 6 मालूम है कौन कौन से हो सकते हैं। तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। 1 से लेकर 6 तक के बीच में और कोई दूसरा कंडीशन कभी नहीं हो सकता है। न कभी 7 आएंगे, न कभी 10 आएंगे, कभी 12, इस तरह के कभी नहीं आएंगे। 1 से लेकर 6 तक के ही बीच में होंगे, इसलिए पासे का कुल परिणाम 6 होते हैं। तो आज की क्लास में पासे से संबंधित सवाल को हल करेंगे। सवाल ये है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक पासे का कुल परिणाम कितने होते हैं। तो जी मालूम है आपको, एक पासे का कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पासे का कुल परिणाम 6 होते हैं। और सवाल ये है कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पिछले क्लास में फार्मूला बता दिए हुए हैं कि प्रायिकता से संबंधित कौन से फार्मूला का प्रयोग होता है। तो देर में करते हो, हल करते हैं। तो पासे का कुल परिणाम 6। तो फॉर्मूला ये है कि प्रायिकता पीई तो फॉर्मूला ये है कि प्रायिकता पी बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो एक पासा उछाला जाए तो पासे का कुल परिणाम कितने होंगे, तो एक पासे का कुल परिणाम 6 होंगे। और सवाल ये है कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को अगर एक बार उछाला जाए तो 2 कितने बार आ सकते हैं, तो जी 2 एक ही बार आ सकते हैं। तो इसलिए पासे का कुल परिणाम हो जाएंगे 6 और 2 एक बार आएंगे तो आने की संभावना 1/6, जो कि आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सवाल ये है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी आपको बताया गया है कि 2 आने की प्रायिकता जब आप लोग जान सकते हैं तो आपसे 1 से लेकर 6 तक के बीच में चाहे जितनी भी सवाल कर दिया जाए आपसे बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 3 आने की, तो जी आपको मालूम है कि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, कुल परिणाम 6, आने की संभावना 3। तो एक पासे को उछाला जाए तो 3 कितनी बार आ सकते हैं, तो 3 बस एक ही बार आ सकते हैं। तो इसको डाल देते हैं 1/6। अगर आपसे यहाँ पे 4 डाल दिया जाए फिर भी वही होंगे, कुल परिणाम 6, 4 आने की तो 4 आने की एक ही हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 तो यहाँ पे डाल देंगे कुल परिणाम 6 और 5 आने के कितने बार हो सकते हैं, 1। इसलिए आप जितना भी आपसे सवाल कर दिया जाए आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देरी ना करते हुए तीसरा क्वेश्चन भी समझते हैं। आप लोग तीसरे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 10 सवाल बन सकते हैं। जी हाँ, 10 सवाल बनेंगे, आप लोग बिल्कुल हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। सवाल यह है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जी 4 से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक पासे का तो कुल परिणाम जी मालूम है, एक पासे का कुल परिणाम कितने होंगे, 6। तो कुल परिणाम मालूम है, डाल देते हैं 6। सवाल ये है कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, 4 से बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो एक 5 और एक 6 और कुल मिला के कितने होंगे, 2 होंगे। तो डाल देते हैं 2, जी काट दीजिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 1/3 आपका आंसर हो गया। अगर आपसे जितना भी सवाल कर दिया जाए 2 से बड़ी, 3 से बड़ी, 4 से बड़ी, 5 से बड़ी, 6 से बड़ी, जो भी सवाल हो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। अभी बता देते हैं, इसमें अगर डाल दिया जाए 2 तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जी सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कुल परिणाम। जी मालूम है आपका कुल परिणाम कितने होंगे, 6। 2 से बड़ी, जी काउंट कर लीजिए, 2 से बड़ी संख्या क्या हो सकते हैं, 2 से बड़ी 3, 4, 5, 6, कुल मिला कितने होंगे, 1, 2, 3, 4। तो डाल देते हैं 4, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 हो गया ना आंसर, 2 से बड़ी। आपसे अब जितना भी सवाल कर दिया जाए 2 से बड़ी, 4 से बड़ी, 5 से बड़ी, 1 से बड़ी, जो भी सवाल हो बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। डाल देते हैं यहाँ पे 5 से बड़ी। तो जी ध्यान दीजिएगा, आपका कुल परिणाम तो 6 ही होंगे। कुल परिणाम 6
5 से बड़ी संख्या आने की, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 6 जो कि एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, हो गया आंसर। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो सवाल बताए हैं उसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि उस क्वेश्चन में बड़ी संख्या है और इस क्वेश्चन में छोटी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या के बारे में हल कर सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप लोग छोटी संख्या के बारे में भी हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को हल करके दिखा देते हैं। तो सवाल ये, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 3 से छोटी संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये मालूम है एक पासे का कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। डाल देते हैं 6। 3 से छोटी, जी आप काउंट कर लीजिए ना, 3 से छोटी, 3 से छोटी 1 2, इधर से गिनती करें 2 1, कुल मिलाए कितने होंगे? 2। डाल देते हैं 2, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 1/3। अब आपसे अगर सवाल कर दिया जाए 5 से छोटी, 6 से छोटी, 5 से छोटी, 4 से छोटी, 2 से छोटी, जो भी सवाल कर दिया जाए बिल्कुल आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 से छोटी और इस फॉर्मूला को भी हटा देते हैं, अब आप लोग बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, वो भी आसानी से। जी आपको मालूम है कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 5 से छोटी संख्या काउंट कर लीजिए, 5 से छोटी 1 2 3 4, डाल देते हैं 4, काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3। आपसे जो भी सवाल कर दिया जाए, 6 सवाल 10 सवाल, जितना सवाल कर दिया जाए बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डिफरेंट है थोड़ा, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जो कि हमेशा पूछा जाता है और बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम लोग। सवाल ये, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले पासा, एक पासा, जी मालूम है एक पासे का कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। सवाल ये है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जी आप सम संख्या, बिल्कुल जो 2 से डिवाइड हो सके सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या देखते हैं इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 4 6, कुल मिलाके कितने होंगे? 1 2 3, तो डाल देते हैं 3, काट दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, हो जाएगा 1/2 सम संख्या आने की प्रायिकता। आपसे अब जितना भी सवाल कर दिया जाए सम संख्या के बारे में आप बिल्कुल काउंट कर से बता सकते हैं। अगर सम संख्या को हटा दिया जाए, अगर विषम संख्या डाल दिया जाए, जी अगर विषम संख्या डाल दिया जाए, विषम संख्या, तो बिल्कुल आप काउंट कर लीजिए ना, विषम संख्या कौन कौन से हो सकते हैं? 1 3 5, इसमें कुल कितने हो सकते हैं? तो 1 2 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो डाल देंगे 3/6, काट देंगे, सेम हो जाएगा 1/2। हम लोग जो भी क्वेश्चन समझे हैं जो एक पासे से संबंधित सवाल था, तो इस बार 2 पासे से संबंधित भी सवाल को समझ लेते हैं और बिल्कुल आसानी से समझा देते हैं। सवाल ये, 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जी सबसे पहले हम लोग एक पासे का तो मालूम था कि 6 होंगे, और 2 पासे के लिए कितने हो सकते हैं? तो 2 पासे के लिए बता दी मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पिछले वीडियो में। अगर एक पासे के बोला जाए तो 6 के पावर 1 कर देंगे, 2 पासे के लिए बोले जाए 2 के पावर 2 कर देंगे, अगर 3 पासे के लिए बोला जाए तो 6 के पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ 2 पासे के लिए तो 6 के पावर 2 जो कि 36, हमको मालूम चल गया कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 36। 2 पासे के लिए कुल परिणाम 36, और ये 36 कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस तरह के 36 परिणाम होते कैसे हैं, तो बिल्कुल आसानी से लिखकर समझा देते हैं। आप लोग बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, खुद अपना से बना सकते हैं कि 36 परिणाम किस तरह के होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और समझा देते हैं, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, फिर यहाँ पे कर देंगे 1, 6, फिर जब 1 का बारी हो गया तो कौन सा बारी है? 2, जी 2, 2
2 6, 2 के बारी के बाद किसका बारी है? 3 जी। 6, 3 के बारी खत्म तो 4, 4 1 4 6 जी, 4 भी खत्म, बारी 5 के, 5 1 5 6 और लास्ट बार 6 1 6। काउंट कर लीजिए, आपका कुल परिणाम 36 हो गए। अब बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल है, दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना जी हमको मालूम है, कितना है? 36 डाल देते हैं। अब आने की संभावना ध्यान दीजिएगा कौन से हो सकते हैं। तो सम संख्या दोनों पर, सवाल ये है दोनों पर सम संख्या, दोनों पर। इसमें देखा जाए तो दोनों पर सम संख्या नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें इस लाइन में है ही नहीं जी। दूसरे लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तीसरे लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इस टोटलिंग लाइन में है ही नहीं। चौथे लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं है जी, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है। पांचवें लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इस लाइन में है ही नहीं। इसमें देखते हैं छठे लाइन में, इसमें नहीं है जी, यहाँ पे है, इसमें नहीं है जी, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है जी, यहाँ पे भी है। तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो सकते हैं? 1 2 3 3 3 3 4 5 6 के बाद 7 8 9। तो दोनों पे सम संख्या आने की संभावना कुल कितने हैं? 9। तो डाल देते हैं, यहाँ पे कुल संभावना मालूम है 36 और आने की संभावना जो कि दोनों पर सम संख्या कितने हो सकते हैं? 9 जी। काट दीजिए, 9 का 9, 9 चौका 36। आपका आंसर 1/4 होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझते हैं हम लोग। सवाल है, दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? जी दोनों का योग 11। तो सबसे पहले दो पासे का कुल परिणाम मालूम है कितना? 36 डाल देते हैं और इसमें दोनों का योग 11 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में तो होंगे ही नहीं, इसमें 11 होना चाहिए। तो सबसे पहले एक यहाँ पे है 6 और 5 जो कि टोटल 11 हो जाएंगे। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए 5 और 6 तो वो भी 11 ही होंगे। तो 5 और 6 के लिए भी देख लेते हैं, 5 वाले लाइन में 5 और 6 जी 2 मिल गए। तो कुल परिणाम तो मालूम है 36 और दोनों का योग कितना हो सकता है? तो 11। तो बस 2 ही है, डाल देते हैं 2, काट देंगे 18 दूनी 36 1/18। को एक साथ उछालने पर दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 11 आने की प्रायिकता क्या हो सकते हैं? 1/18। आज की क्लास में हम लोग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सीख लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जो भी वीडियो होगा बिल्कुल शानदार होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।